आप सभी का स्वागत है संस्कृत साहित्य में। यहाँ पे आज हम बात करेंगे राजर्षि टंडन, जिसको कि शॉर्टकट में UPRTOU कहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। जो जून 2024 में परीक्षा होने वाला है, उसके दृष्टिगत हम बात करेंगे कि परीक्षा का व्यवस्था क्या है। जून में आपका परीक्षा शुरू होगा, हालांकि 15 मई से प्रस्तावित है। देखते हैं कि 15 मई से शुरू हो जाता है या फिर जून में जाता है। तो कहा जाता है इसे 2 बार परीक्षा होता है, एक बार जून, एक बार दिसंबर में। तो जून 2025 वाला परीक्षा से रिलेटेड क्या क्या परीक्षा व्यवस्था है वह इन्होंने बहुत पहले ही जारी कर दिया था। आइए देखते हैं। जो अपना असाइनमेंट नहीं जमा किए हैं, अधिन्यास का मतलब होता है असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। बहुत से जो प्रैक्टिकल वर्क हैं या प्रोजेक्ट है, उसे प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क, तो प्रोजेक्ट हो, प्रैक्टिकल वाला हो, प्रोजेक्ट बनवाते हैं, मतलब 20 पेज 50 पेज, कुछ कुछ विषय में, सब विषय में नहीं, कुछ कुछ विषय में। तो जिनका प्रोजेक्ट वाला है उनको प्रोजेक्ट भी और अपना असाइनमेंट भी। असाइनमेंट को हिंदी में अधिन्यास कहते हैं। 31 मार्च 2025 तक अपने स्टडी सेंटर पे ज़रूर से ज़रूर जमा कर दें, वरना वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, या फिर परीक्षा दे भी देंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं होगा। और यदि मान लीजिए किसी तरह से जारी हो भी जाता है तो आपका रिजल्ट अधूरा आएगा। इसलिए असाइनमेंट ज़रूर से जमा कर दें। 31 मार्च तक लास्ट चल भी रहा है। इसके बाद अध्ययन केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर अंकों को पोर्टल पर टंकित करने का प्रस्तावित तिथि 15 अप्रैल है। ये तो मान लीजिए विभाग वाले करेंगे, इससे स्टूडेंट का मतलब ही नहीं है। अध्ययन केंद्रों द्वारा अंक पढ़ों को संबंधित क्षेत्रीय केंद्र पर जमा करने की प्रस्तावित तिथि 25 अप्रैल है। ठीक है। क्षेत्रीय केंद्र पर प्रस्तावित है। क्षेत्रीय केंद्र द्वारा अध्ययन केंद्रों से प्राप्त, जैसे कि क्षेत्रीय केंद्र से जो मेन केंद्र होता है उसे क्षेत्रीय केंद्र कहते हैं, और अध्ययन केंद्र कई होते हैं। क्षेत्रीय केंद्र एक ही होता है एक जिला में। तो वही कह रहा है कि जो जिले के अलग अलग हैं अध्ययन केंद्र, उनसे क्षेत्रीय केंद्र को जो अधिन्यास अंक प्राप्त हुआ है उसके सत्यापन करेगा 30 अप्रैल तक। उसके बाद परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम प्रस्तावित तिथि कब रहेगा? 30 अप्रैल, यानी कि आपका अप्रैल में शुरू हो जाएगा। हो सकता है शुरू अप्रैल में ही हो जाए, या फिर 10-15 हो, एक आध हफ्ता बाद, यानी कि पहले वीक में ही आपका दे देगा समय। 1 महीना का समय देगा या 20 दिन का समय देगा। तो आपको अप्रैल में मान के चलिए कि 30 अप्रैल ही लास्ट डेट रहेगी। अप्रैल की शुरुआत या पहले वीक में या पहले तारीख से ही आपका एग्जामिनेशन पोर्टल खुल जाएगा। वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना है। जो 2025 के सत्र से पहले एडमिशन लिए हैं, पहले वाले यानी पुराने जो स्टूडेंट हैं, अब से इस बार से मतलब जो नया लेंगे फिर परीक्षा फॉर्म भरेंगे, तो उनका तो फीस लगेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है ना, परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। 2025 में प्रवेशित शिक्षार्थियों हेतु परीक्षा शुल्क, यानी 2025 में जो जनवरी में दिए उनका तो दिसंबर में होगा पेपर, लेकिन उनको अक्टूबर में जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ का 600 रुपये उनका लगेगा। और इससे पहले, यानी कि जो जनवरी 2025 में एडमिशन लेने से पहले वाले विद्यार्थी, पुराने विद्यार्थी, उनका कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, उनका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। यानी कि अब नया नियम आ गया है कि अब से शुल्क लगेगा। जिन्होंने जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लिया उनको तो एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। यहाँ पे है परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के उपरांत परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम प्रस्तावित तिथि, यानी मान लीजिए कि आप 30 अप्रैल तक नहीं भर पाए तो फिर उसके लिए लेट फीस है। विलम्ब शुल्क 1500 रुपया के साथ अब 15 दिन और आपको मिलेगा। मतलब 15 मई तक आप भर सकते हैं यदि 30 अप्रैल तक नहीं भरते। लेकिन शुल्क वैसे तो फ्री है पुराने विद्यार्थियों के लिए, मतलब फ्री ही है। अभी तो नया वाला सत्र शुरू ही नहीं हुआ, यह नियम जो 600 रुपया लगा दिया है, तो अभी तक तो फ्री है। लेकिन आप लेट करके 15 मई तक भरना चाहते हैं तो 1500 रुपया लेट फीस है। इसके बाद देखिए, परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम प्रस्तावित तिथि, यानी कि 15 मई से देखिए, परीक्षा यदि शुरू भी हो जाता है उसके बाद भी आप परीक्षा फॉर्म भरने की परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत यदि आप परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका विलम्ब शुल्क 3000 लगेगा। यानी कि जस्ट पहले परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा पर्यंत संबंधित प्रश्न पत्र की परीक्षा तिथि से 1 दिन पूर्व, वही कह रहा है ना कि परीक्षा भले ही शुरू हो जाए, लेकिन आपका पेपर जब से आपका पेपर है, मान लीजिए परीक्षा भले ही 15 मई से हो जाए, लेकिन आपका पेपर 30 मई को है या फिर 5 जून को है, तो उससे नहीं, मतलब परीक्षा शुरू भी हो जाता है तो आप अपने जो आपका परीक्षा मान लीजिए 5 जून को है तो आप 4 जून तक फीस जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि 3000 रुपया विलम्ब शुल्क है, इसीलिए विलम्ब शुल्क के चक्कर में आप लोग ना पड़ें, समय से कार्य कर दें। ठीक है, 30 अप्रैल तक सब कुछ कर देना है आपको। 31 मार्च तक
असाइनमेंट जमा कर देना है और 30 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म जमा कर देना है। ठीक है, बाकी ये सब विलम्ब शुल्क के चक्कर में नहीं पड़ना है। परीक्षार्थियों द्वारा बैक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, जिनका पेपर छूट गया है, जो फेल हो गए हैं, उनके लिए क्या है कि वह भी भर सकते हैं लेट फीस के साथ, लेकिन आपको क्या है कि 30 अप्रैल तक ही भर देंगे, तो आपका कोई भी फीस नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए 8वां छूट गया क्या, परीक्षार्थियों द्वारा बैक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम प्रस्तावित तिथि क्या है, 30 अप्रैल 2025 है और 500 रुपया प्रति प्रश्न पेपर है, 500 रुपया प्रति प्रश्न पेपर है। जैसे जो फेल हो गए हैं एक विषय में या फिर जो पेपर छोड़ दिए हैं, दो ही कारण होगा, या तो छोड़ दिए होंगे या तो फेल हो गए होंगे। एक विषय में फेल है तो 500, दो विषय में फेल हुए तो 1000, प्रति विषय का प्रति विषय का 500 लगेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, परीक्षार्थियों द्वारा बैक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात बैक परीक्षा फॉर्म की तिथि यहाँ पे भी लिखा गया है। मान लीजिए कि आप 30 अप्रैल तक नहीं कर पाएँ, लेकिन आपका जब पेपर है, पेपर से एक दिन पहले तक आप जमा कर सकते हैं फीस, लेकिन 1000 रुपया विलम्ब शुल्क लगेगा। मतलब विलम्ब शुल्क 1000 रुपया प्रति प्रश्न पत्र लगेगा। ठीक है, विलम्ब शुल्क 1000 रुपया, मतलब इसी का दोगुना हो गया। विलम्ब शुल्क 1000 रुपया आपको देना होगा अलग से। अलग से कहने का मतलब कि दोगुना इसी का हो गया ना, 500 है, 500 तो लगेगा ही। जैसे 2-3 पेपर है तो मान लीजिए कि जिनका छूटा है 1500 लगेगा नॉर्मल में, और जिनका है कि विलम्ब शुल्क रुपया प्रति प्रश्न पत्र, यानी कि आप विलम्ब से जमा करते हैं तो यदि 3 पेपर है तो 3000 विलम्ब शुल्क हो गया। एक पूरा 1000 नहीं है, बल्कि 1000 प्रति प्रश्न पत्र है, इसलिए देख रहे हैं कितना ज़्यादा लग जा रहा है। बैक पेपर का फीस तो है ही 1500, 3000 ये मतलब 4500। ऐसे हो सकता है कि ऐसे हो, मतलब यही नियम था, और वैसा नहीं भी है तो इसी का दुगना मान सकते हैं। यदि 3 पेपर का 1500 है तो आपका 3000 लगेगा, इसी का 3 पेपर का 1000 करके। तो आप विलम्ब मत कीजिएगा, विलम्ब करेंगे तो बहुत ज़्यादा फीस लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सत्रांत परीक्षा जून 2025 की परीक्षा का प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रस्तावित तिथि 7 मई। ठीक है, 15 मई से यहाँ पे परीक्षा प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि 15 मई है, यानी कि 1 हफ्ता पहले, वहीं 6-7 दिन पहले आपका जारी ही करता है। 7 तारीख यानी वहीं कहा है ना 8 तारीख तक जारी कर देगा, 7 तारीख को जारी कर देगा, 15 से यदि परीक्षा शुरू होगा तो। इसके बाद 12वां दिया है अध्ययन केंद्रों द्वारा परियोजना कार्य, यानी इसे प्रोजेक्ट कहते हैं, को परीक्षा विभाग में प्रेषित करने की प्रस्तावित तिथि 31 मई है। जिनका प्रोजेक्ट है प्रैक्टिकल वगैरह वाला पेपर, प्रोजेक्ट उसको कहते हैं, परियोजना कार्य वो बना के भेजते हैं अपना, तो वह 31 मई तक है अध्ययन केंद्रों द्वारा परीक्षा विभाग में भेजने की। तो यह सब जानकारी रही, मतलब मेन आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। 3 चीज़ें क्या, मतलब कि 31 मार्च 2025 तक आप सभी को असाइनमेंट अपना जमा कर देना है स्टडी सेंटर पे, और 30 अप्रैल 2025 तक सभी लोगों को फॉर्म भर देना है। ठीक, इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 15 मई से प्रस्तावित तिथि है, अभी फाइनल वाला भी आएगा मई, वो उसी समय आएगा, 10-15 दिन पहले आता है। तो 15 मई से प्रस्तावित मान के चलिए, मई में नहीं तो बहुत लेट भी होगा तो फिर आप समझिए कि आपका मई के लास्ट तक शुरू हो जाएगा। ठीक है, मई के लास्ट तक, यदि 15 मई से नहीं शुरू हो पाता है तब। अभी 15 मई ही मान के चलिए, 15 मई शुरू होगा और 7 तारीख को दिया है कि आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक, तो आप इन दोनों को बस तैयार रखिए, बाकी इन दोनों में आपको नहीं दिक्कत है। असाइनमेंट जमा करके रखिए और परीक्षा फॉर्म, और असाइनमेंट का भी मार्च तक चल रहा है और अभी खुला नहीं है, अप्रैल में आपका परीक्षा फॉर्म भी खुल जाएगा, उसको जमा कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए, लोगों से भी कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। ठीक है।